भारत के सीरसी शहर। यह शहर कर्नाटक राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इससे लगभग 10 मील की दूरी पर शालमला नदी में देश के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक सहस्त्रलिंग है। साल के अधिकांश समय इन पानी के नीचे शिवलिंग के रूप में जाने जाने वाली पत्थर की मूर्तियां छिपी रहती हैं। ये पवित्र मूर्तियां भगवान शिव का प्रतिरूप हैं और साल में एक बार महाशिवरात्रि के त्योहार पर हजारों श्रद्धालुओं को दिखाई देती हैं। महाशिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जहां शिव की उनके महान स्वभाव के लिए पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि आमतौर पर फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में आयोजित की जाती है। उस महीने के दौरान शालमला नदी का जलस्तर इतना नीचे चला जाता है कि सभी शिवलिंग उजागर हो जाते हैं। शिव को शिवलिंग के रूप में एक गोलाकार स्तंभ के रूप में चित्रित किया गया है, जो ब्रह्मांड का सांकेतिक अक्ष प्रज्वलित स्तंभ है। शिवलिंग दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। शिवलिंग 2000 वर्ष से अधिक पहले पहली बार दिखाई दिया और इस आकार का मूल रूप से क्या प्रतीक था, इस पर अभी भी बहस चल रही है। लेकिन प्राचीन खगोल वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि प्रतीक एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीकी उपकरण का प्रतीक है। 1900 में पेरिस, फ्रांस में धर्म के इतिहास की पेरिस कांग्रेस में स्वामी विवेकानंद ने एक व्याख्यान दिया जिसमें शिवलिंग के अर्थ को संबोधित किया गया। सदियों से पश्चिमी विद्वानों ने यह मान लिया है कि शिवलिंग का विशुद्ध रूप से यौन संबंध है। फिर 1900 में हिंदू विद्वान स्वामी विवेकानंद पेरिस में हिंदू धर्म और प्रतीकवाद के बारे में एक प्रमुख व्याख्यान देने आए। इस व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा कि शिवलिंग वास्तव में शिव की दिव्य ऊर्जा के आने या जाने का प्रतीक है। यह ऊर्जा को दर्शाता है और इसे अक्सर पश्चिम में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि यह केवल शिव का लिंग प्रतीक है, जो सच नहीं है। यह स्पष्ट रूप से एक स्तंभ है क्योंकि लिंग का अर्थ एक स्तंभ होता है। आधुनिक हिंदू विद्वानों ने सिद्धांत दिया है कि शिवलिंग पत्थर वास्तव में परमाणु ऊर्जा का प्रतिरूप है। जब हम इस विचार के बारे में सोचते हैं कि परमाणु ऊर्जा क्या कर सकती है, तो इसका उपयोग अच्छे के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह असाधारण रूप से विनाशकारी हो सकता है। यह निश्चित रूप से शिव की पौराणिक कथा से संबंधित है, जो अराजक ऊर्जा है, जो अविश्वसनीय अच्छाई के लिए एक शक्ति है, लेकिन अविश्वसनीय विनाश के लिए भी एक शक्ति है। क्या यह संभव है कि शिव की शक्ति का यह प्रतीक वास्तव में परमाणु ऊर्जा का प्रतीक है? प्राचीन खगोल वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, और सुझाव देते हैं कि इस रहस्यमय आकृति की जांच करके सबूत मिल सकता है। शिवलिंग की बेलनाकार संरचना एक आधुनिक परमाणु रिएक्टर के समान या लगभग समान है और आधार के चारों ओर जो खांचा है वह दूषित पानी को निकाय के लिए बनाए गए ढांचों का प्रतिरूप है। प्राचीन काल में और आज भी हिंदू एक अनुष्ठान के रूप में शिवलिंग के शीर्ष पर पानी या दूध डालते हैं। आज हम परमाणु रिएक्टर के शीर्ष पर इसे ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश शिव मंदिर हमेशा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तरह नदियों या झीलों जैसे जल निकायों के पास पाए जाते हैं। तो क्या यह संभव है कि शिवलिंग वास्तव में एक प्राचीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रतीक है? शिव और शिवलिंग की कहानी में हम स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की सार्वभौमिक या ब्रह्मांडीय शक्ति में उलझ रहे हैं, जिसे हम 20वीं सदी में परमाणु शक्ति और परमाणु विखंडन की खोज तक पूरी तरह से नहीं समझते थे। आधुनिक मानव से पहले की ये खोजें हमारी प्राचीन अतीत की अवधारणा को पूरी तरह से बदल रही हैं और हमें प्रलय के समय से पहले मानवता के सच्चे इतिहास से जोड़ रही हैं। 1971 में पूर्वी भारत में कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में एरिक वॉन डेनिकेन ने वैदिक संस्कृत का अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर दिलीप कांचीलाल से मुलाकात की। वैदिक संस्कृत हिंदू धार्मिक ग्रंथों में प्रयुक्त एक प्राचीन भाषा है। प्रोफेसर दिलीप कांचीलाल ने पुराने भारतीय ग्रंथों को पढ़ा है और उसके आधुनिक संस्करण तैयार किए हैं।
अब पुरानी किताबों में यह निकलता है कि तथाकथित देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए उड़ने वाले यान का इस्तेमाल करते थे। भारत के प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार देवता आकाश से उड़ने वाले वाहनों में उतरे। वे उन वाहनों को विमान कहते हैं। इन विमानों के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है कि वे कैसे दिखते थे, कैसे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे, उन्हें उड़ाने के लिए क्या आवश्यक था। वे सभी चीजें प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित हैं। वे हजारों वर्ष पुराने हैं और एरिक के लिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि ये विमान असली नट्स और बोल्ट्स वाले विमान थे। और बेशक वह कह रहा है कि ये प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के वाहन हैं। जब एरिक पहली बार भारत गए तो उन्होंने कई अलग अलग स्थलों का अन्वेषण किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के लिए एक खजाना है, क्योंकि पूरे भारत में हम इन शानदार मंदिर के टावरों को देख सकते हैं और इसलिए हमें खुद से पूछना होगा कि मंदिरों का रूप कहां से आया। बहुत कम लोगों ने वास्तव में प्राचीन भारतीय सभ्यता का अध्ययन किया है, भले ही वह हजारों साल पुरानी हो। और एरिक ने वहाँ जो संरचनाएं देखी वे कथित रूप से विमानों की प्रतिकृतियां थी। इसलिए कई हिंदू मंदिर दूर पूर्व में अपनी वास्तुकला में उन चीजों का प्रतीक है जो आकाश में ऊपर जा रही थी। इसलिए हिंदू मंदिर का ऊपरी हिस्सा अक्सर एक उड़ने वाली विमान के रूप में देखा जा सकता है। और मूल रूप से हम जिस चीज को देख रहे हैं वह यह मानना है कि इन लोगों ने पत्थर में वस्तुएं बनाई जो उन्होंने आकाश में देखी होंगी। जब हम भारत से निकलने वाले सबसे प्राचीन रिकॉर्ड देखते हैं तो वैदिक ग्रंथों में विमानों में हवाई लड़ाइयों के स्पष्ट वर्णन है। तो यह वास्तव में हमारे अपने इतिहास के चक्र के बारे में सवाल उठाना शुरू करता है। क्या यह पूरी तरह से लेखिक है या क्या यह संभव है कि हम बस यह पुनः खोजना शुरू कर रहे हैं कि हजारों साल पहले प्राचीन प्रौद्योगिकी मौजूद थी। दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथ उड़ने वाले वाहनों के बारे में बात करते हैं, ऐसे लोग जो हवा में उड़ सकते थे, उड़ने वाले घोड़े। लेकिन यह एरिक थे जिन्होंने वास्तव में इसे एक साथ रखा कि देवता सुपरमैन की तरह घूमने नहीं जा रहे थे। उन्हें हमारी तरह किसी न किसी प्रकार के नट और बोल्ट विमान में चढ़ना पड़ा और कहीं जाना पड़ा। और यह देवताओं के रथ थे। इनोक हमें आकाश के संरक्षकों के बारे में बताता है जो नीचे आए। वह कहता है कि उन्हें पतित स्वर्गदूत कहा जाता है और वे मनुष्यों के साथ संभोग करना चाहते थे और इसकी संतान दैत्य थे। तो अंतरिक्ष यात्रियों और मनुष्यों के बीच यौन संपर्क थे। इसका क्या मतलब है? खैर, यह बहुत आसान है। एरिक वॉन डेनिकेन की व्याख्या थी कि हम एक अंतरिक्षीय प्रजाति के संकर के अलावा कुछ नहीं है, जिसने हजारों साल पहले हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाया। वाराणसी भारत दिल्ली से 500 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। गंगा के किनारे स्थित वाराणसी पृथ्वी के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ऐसा शहर जो किंवदंती के अनुसार देवताओं द्वारा स्थापित किया गया था। लंबे समय से ज्ञान और शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाने वाला वाराणसी एक समय सुश्रुत नाम के एक प्राचीन चिकित्सक का घर था, जिसे कई इतिहासकार शल्य चिकित्सा की कला को विकसित करने का श्रेय देते हैं। प्राचीन भारत में प्रारंभिक चिकित्सक सुश्रुत नाम का एक व्यक्ति था और वह एक शल्य चिकित्सक और चिकित्सक था जो लोगों पर त्वचा प्रत्यारोपण, मोतियाबिंद निकालने, यहाँ तक कि प्रारंभिक प्लास्टिक सर्जरी भी करता था। इसलिए एक बार फिर हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका चिकित्सा ज्ञान अपने समय के लिए इतना उन्नत प्रतीत होता है। सुश्रुत को आयुर्वेद का भी पहला व्यवसायी माना जाता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सुश्रुत को यह ज्ञान धन्वंतरी नामक एक देवता से प्राप्त हुआ था। धन्वंतरी एक उच्च स्तरीय देवता थे, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, जिन्होंने शरीर के भौतिक और सूक्ष्म पहलुओं की समझ के आधार पर इस पूर्ण उपचार तरीके पर सभी जानकारी प्रदान की।
और यह प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में पारित किया गया था और तब से इसे संरक्षित और विस्तारित किया गया है। हालांकि वह अक्सर 4 हाथों वाले और औषधीय जड़ी बूटियों को पकड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन देवता धन्वंतरी भी एक आकार बदलने वाला था। किंवदंती के अनुसार पृथ्वी पर अपनी यात्राओं के दौरान वह अन्य रूप ले सकता था, जिसमें पक्षी का रूप भी शामिल था। क्या यह संभव है कि धन्वंतरी और आधा मनुष्य आधा पक्षी मिस्र के उपचार के देवता थोथ किसी तरह से जुड़े हुए थे? और अगर हाँ तो कैसे? चाहे वह धन्वंतरी हो या थोथ, हम इन अंतरिक्षीय देवताओं के बारे में सीखते हैं, जिन्हें अक्सर पक्षी जैसे प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्होंने प्राचीन चिकित्सा का ज्ञान पृथ्वी पर दिया। यह हमें बताता है कि चिकित्सा मानव शरीर रचना और शरीर को कैसे ठीक किया जाए, इसका हमारा मूल ज्ञान अंतरिक्षीय स्रोतों से आया था। सुश्रुत ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने यह ज्ञान देवताओं से सीखा। देवता कौन थे? अंतरिक्ष यात्री। हर संस्कृति आपको बताएगी कि पहला शल्य चिकित्सक चिकित्सा उपचार देवताओं का उपहार था, और यह असाधारण रूप से दिलचस्प है क्योंकि यह वास्तव में दर्शाता है कि मानवता का लाभ देवताओं के हस्तक्षेप और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया गया था। कोलंबिया में सैन अगस्टिन पुरातात्विक पार्क मैगडलेना नदी के पश्चिमी तट पर एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां यह 2 अन्य नदियों के साथ मिलती है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे प्राचीन खगोलीय सिद्धांतकारों का मानना है कि इसका एक चौंकाने वाला और अनायास महत्व है। वे इस साइट को कहीं भी स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोलंबिया में सैन अगस्टिन को क्यों चुना? भारत में हमारे पास त्रिवेणी संगम नामक एक स्थान है जहां 3 महान नदियां मिलती हैं, और उस स्थल को एक पवित्र स्थल के रूप में चुना गया है। इस जगह पर हमारे पास बहुत सारे मंदिर हैं। जो कोई भी भारत से यहाँ आया था वह इस जगह को चुनता है क्योंकि यहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं। और इस तरह की जगह खोजने के लिए आपको हवाई सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। वे विमानों का उपयोग कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने यहाँ यह प्राचीन शिव मंदिर स्थापित किया। विमान प्राचीन हिंदू ग्रंथ महाभारत में वर्णित अंतरिक्ष यात्री उड़ने वाली मशीनें। क्या यह संभव है कि हिंदू अन्वेषकों ने भारत से दक्षिण अमेरिका की यात्रा की और फिर सदियों पहले इस क्षेत्र में बस गए? और क्या वे लगभग 12,000 मील की दूरी विमान के माध्यम से तय कर सकते थे? प्राचीन खगोल वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, और वे मानते हैं कि सैन अगस्टीन पुरातात्विक पार्क में स्थित प्राचीन पत्थर की मूर्तियों में से एक की जांच करके इस बात का जवाब मिल सकता है कि उन्हें वहां आने के लिए क्या मजबूर किया। इसे स्पेसमैन कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वह किसी प्रकार का हेलमेट पहने हुए है। उसके 2 आयताकार आंखें और एक आयताकार मुंह है। उसकी नाक नहीं है। ऐसा लगता है कि वह लंबा सिलेंडर पकड़े हुए है, और अगर आप ध्यान से देखें तो यह उसके पैरों से भी नीचे जा रहा है। वह उस सिलेंडर का उपयोग सोना खनन करने के लिए कर रहा है। अब यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि हिंदू संस्कृति में एक देवता है जिसे स्वर्णकला भैरव कहा जाता है, और वह सोने का देवता है, और वह कीला नामक एक उपकरण का उपयोग करता है, और वह सोना खनन करने के लिए इसका उपयोग करता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।